हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सांख्यिकी के दूसरे पार्ट में और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम यानी आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि कोई आंकड़ा दिया हुआ है तो उसका हम किस प्रकार से प्रसरण, मानक विचलन, विचलन गुणांक और बहुलक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन जो है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम प्रसरण किस प्रकार से निकाल सकते हैं। कोई यानी आंकड़ा दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ ले कि इसका प्रसरण क्या होगा, तो प्रसरण हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है यानी प्रसरण बराबर क्या होता है, मानक विचलन का दोस्तों हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। यानी मानक विचलन का वर्ग कर दिया जाए तो यानी प्रसरण ज्ञात हो जाता है। अब चलिए दूसरा फिर हमें क्या निकालना है। जैसे मान लो मानक विचलन निकालना है, मानक विचलन। तो मानक विचलन निकालने के लिए दोस्तों सूत्र होता है, हम क्या कर देते हैं, प्रसरण का वर्गमूल निकाल देते हैं। तो हमारा क्या निकल आता है, मानक विचलन। यानी प्रसरण का हम वर्गमूल निकाल दें तो मानक विचलन हमें पता हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन यानी जैसे हमें निकालना है विचरण गुणांक निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, मानक विचलन बटे माध्य और गुणे 100 होता है दोस्तों। यानी जो आंसर हमारा आएगा वो प्रतिशत में आएगा। हम यानी विचरण गुणांक निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100%। और फिर उसके लिए दोस्तों फिर अगला क्या है, हमें बहुलक निकालना है। यदि हमारे क्वेश्चन में यानी माध्यिका और माध्य दिया है और पूछ ले कि हमें यानी बहुलक बताइए, तो इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणे माध्य। इस तरह से दोस्तों हम यानी इन सूत्र के द्वारा, इन सूत्र की सहायता से यानी हम निकाल सकते हैं सभी मान को। तो यहाँ पर देखिए, यदि इन तीन में से यानी बहुलक ज्ञात करना है तो इसका हम प्रयोग करेंगे। यदि बहुलक दिया है या माध्यिका दिया है तो हम माध्य निकाल सकते हैं। इन तीनों राशि में से कोई एक राशि पूछ लिया जाए तो हम आराम से इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को यानी शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यानी पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो प्रसरण गुणांक क्या होगा। यानी कह रहा है क्वेश्चन में कोई जनसंख्या है जिसका मानक विचलन दिया हुआ है, मानक विचलन कितना है, यानी क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों। यानी मानक विचलन हमें निकालना है, तो वो मानक विचलन दिया है तो प्रसरण ज्ञात करना है। तो अभी यानी प्रसरण का सूत्र मैंने लिखा है, प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन का वर्ग कर दिया जाए तो यानी क्या हमें पता हो जाता है, प्रसरण पता हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रसरण निकालने के लिए मानक विचलन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन में हमारे 6 दिया है तो हम 6 का वर्ग कर देते हैं तो यानी हमें मानक विचलन प्रसरण पता हो जाएगा। तो 6 का वर्ग होता है 36। यानी इसका मतलब है 6 का गुणा 6 से दोबारा यानी 2 बार कर दो तो कितना होगा, 36 होगा। तो हमारा विकल्प कौन सही है दोस्तों, तो विकल्प हमारा डी वाला सही है, यानी विकल्प डी सही है। इस तरह से हम मानक विचलन यानी प्रसरण ज्ञात कर लिए यदि मानक विचलन दिया है तो। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन
दूसरा नंबर दिया है दोस्तों, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। इसका प्रसरण बताना है हमें कि कितना होगा। यानी प्रसरण बराबर होता है दोस्तों, प्रसरण बराबर मानक विचलन का वर्ग कर दिया जाए तो क्या निकल आता है। अब यहां पर देखिए जो हमारा मानक विचलन दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है 6.5 का वर्ग कर दो दोस्तों तो आंसर पता हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, यानी 6.6 का गुणा करेंगे 6.6 से, तो 25 के 5, 5 छक 30 और 2 32 और 6 पंचे 30 और 6 का हक 36 और 3 39। अब इनको जोड़ देंगे 5 2 9 3 12 और 3 और 1 4 और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा दोस्तों। तो यानी मानक विचलन जो हमारा निकल कर आया दोस्तों कितना हुआ, यानी 42.25 होगा। यानी मानक विचलन कितना होगा, 42.25 होगा। इस तरह से यानी हमारा क्वेश्चन यानी हल हो गया। यानी विकल्प नंबर बी सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम मानक विचलन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक डाटा के सेट का प्रसरण 81 है तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यानी डाटा का मानक विचलन ज्ञात करना है। यानी क्या दिया है, प्रसरण दिया है 81 तो मानक विचलन ज्ञात करना है। तो मानक विचलन का दोस्तों फार्मूला होता है, मानक विचलन बराबर माड अंडर रूट प्रसरण। यानी हम प्रसरण का क्या कर दें, यानी माड निकाल दें, यानी उसका वर्गमूल लेकर के यानी निरपेक्ष मानी प्रसरण माड निकाल दें तो क्या हो जाएगा, हमारा यानी मानक विचलन पता हो जाएगा। तो देखिए प्रसरण कितना दिया है दोस्तों, 81 दिया है। तो रूट 81 और 81 का दोस्तों वर्गमूल होता है, क्या होता है, 81 का वर्गमूल होता है 9 होता है दोस्तों। अब जब हम माड से बाहर लिखेंगे कोई संख्या माड के अंदर या प्लस में है या माइनस में है, तो माड के जब बाहर लिखा जाता है तो संख्या किस में होती है दोस्तों, प्लस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस रूट के पहले प्लस माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। अब इसको जब हम रूट से यानी माड के बाहर लिखेंगे तो केवल प्लस में ही लिखेंगे तो आंसर हमारा होगा 9। तो विकल्प सही है दोस्तों, बी नंबर विकल्प सही होगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं। अब देखिए ये सवाल हल हो गया दोस्तों। अब क्या है अगला नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक डाटा सेट का प्रसरण गुणांक 144 हो तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल यही सूत्र लगेगा। यानी देखिए कितना सरल सवाल है, यानी प्रसरण गुणांक बताना है। अच्छा, एक डाटा सेट का प्रसरण गुणांक 144 हो तो मानक विचलन बताइए। तो सूत्र यही लगा दो दोस्तों, मानक विचलन यानी प्रसरण गुणांक कितना है 44 दिया है, 144 दिया है। तो इसका प्रसरण गुणांक बताना है, यानी 12 का वर्ग 144 का वर्गमूल दोस्तों 12 होता है। अब इसे हम माड से बाहर लिखेंगे तो प्लस में ही लिखा जाता है। जो यानी हमारा आंसर कौन सही होगा दोस्तों, पर मानक विचलन कितना आया, मानक विचलन 12 आया दोस्तों। तो विकल्प नंबर बी सही है। अब चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, एक विवरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 6 हो तो विचलन गुणांक क्या है। यानी बताना है
कोई एक विवरण है जिसका माध्य 80 है और मानक विचलन 6 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा? हमें विचरण गुणांक बताना है दोस्तों। तो विचरण गुणांक का सूत्र होता है विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य और गुणे 100% होता है दोस्तों। ये सूत्र है, ये फार्मूला होता है। यानी विचरण गुणांक ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100%। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम मान रखेंगे। क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है एक विवरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 6 है, तो विचरण गुणांक क्या है? तो देखिए मानक विचलन 6 दिया हुआ है और माध्य दिया है 80 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, गुणे 100 यानी गुणे 100%। अब इसे हल करते हैं तो कितना मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल और हम इसको यानी 2 से काट देते हैं तो 4 हुआ और 2 से को काट देते हैं तो 5 आएगा। अब देखिए 2 से कटेगा ये तो 2 हो जाएगा और 2 से कटेगा ये 3 होगा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 पचे 15 और बट्टा में 2 और 2 से भाग करेंगे तो 7.5 होगा। यानी 15 को 2 से जब भाग किया जाएगा तो 7.5 होगा। तो विचरण गुणांक कितना प्राप्त हुआ, विचरण गुणांक कितना प्राप्त हुआ, 7.5। तो देखिए दोस्तों कितना प्राप्त हुआ, 7.5%। तो विकल्प कौन सही होगा, विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 7.5 होना चाहिए। 7.5 यानी विकल्प डी सही है, यानी विकल्प डी सही होगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर अगला यानी छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यानी छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक का मान क्या है? यानी उस विचलन माध्य दिया है 15 और विचलन गुणांक मानक विचलन 5 दिया है, तो 5 बट्टे में माध्य होता है बट्टे में 15 और गुणे 100%। अब देखिए यहाँ पर इसको काट दो, 5 कन्ना में 5 और 5 15, तो कितना हुआ 100 बट्टा में 3%। भाग करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर यानी दोस्तों इसी तरह कटता चले जाएगा। यानी 33.33 होगा, यानी 33.33 होगा। तो विकल्प हमारा सी सही है दोस्तों। इस तरह से यानी हम विचरण गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। यदि किसी आंकड़ों का माध्य 5 है और माध्य का 6 हो तो उसका बहुलक बताइए। क्वेश्चन है यानी माध्य दिया है 5 और माध्य का दिया है 6, तो पूछ रहा है बहुलक क्या होगा। तो यानी माध्य का बहुलक में दोस्तों एक संबंध है। क्या संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है, यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणे माध्य। ये सूत्र होता है दोस्तों। तो देखिए अब हम इसी फार्मूला की सहायता से हल कर लेंगे इसको। तो किस प्रकार से हल होगा, यदि किसी आंकड़ों का माध्य 5 और माध्य का 6 हो तो उसका बहुलक क्या होगा। यानी 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका क्या दिया है 6 और -2 गुणे माध्य, तो माध्य दिया है 5। अब इसको हल करेंगे, 6 त्रिक 18 -2 पंचे 10।
अब हल करते हैं तो 8 होगा। तो देखिए विकल्प कौन सही होगा, विकल्प नंबर बी सही है, यानी विकल्प बी सही होगा। इस प्रकार से हम बहुलक निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। अगला नंबर यानी 8वां नंबर दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां, यदि किसी आंकड़ों में बहुलक 8 और माध्य 2 है तो माध्यिका होगा। यानी बताना है कि कोई आंकड़ा दिया है जिसमें बहुलक 8 है और माध्य 2 है तो माध्यिका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर माध्यिका हमें बताना है। तो सूत्र होता है दोस्तों, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणे माध्य। अब देखिए यहाँ पर इसी में हम मान रख देंगे। तो बहुलक दिया है 8 और माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका दिया है, माध्यिका पूछ रहा है, माध्यिका बताना है कि माध्यिका कितना होगा। 2 गुणे माध्य, माध्य दिया है दोस्तों 2। अब इसको हल करते हैं तो 8 बराबर 3 गुणे माध्यिका, -2 दूनी 4, 4 जब इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो यानी 8 - 4 तो 3 गुणे माध्यिका। तो यहाँ पर देखिए हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 8 में 4 निकल जाएगा तो 4 बच्चे, अच्छा नहीं ये आएगा तो प्लस होगा दोस्तों, क्योंकि जब हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो 8 की तरफ जब 4 लाएंगे यानी बराबर के बाएं तरफ तो ये प्लस में बनेगा। तो 8 और 4 12 होगा और ये 3 इसके बट्टा में चला जाएगा तो बराबर 4 प्राप्त होगा। तो दोस्तों यानी विकल्प नंबर हमारा सी सही होगा, यानी विकल्प सी सही होगा। यानी पूछ रहा है बहुलक माध्यिका, तो माध्यिका हमें प्राप्त हो गया दोस्तों। तो अब इस प्रकार से यानी तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।